हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना प्रिपरेशंस भी कर रहे होंगे फॉर द एचपी सेट एग्जाम्स के लिए। तो जैसे कि आप सबको पता है कि और बस हमारे पास 15 दिन बचा है एचपी सेट एग्जाम्स के लिए। तो जितने भी यहाँ पे एसपी सेट के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए यहाँ पे मैं आज जुड़ा हूँ कि 15 दिनों का क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, किस तरीके से आप पढ़ सकते हो ताकि आपका एग्जाम क्लियर हो सके। ओके, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशंस होने वाला है, तो लास्ट तक बने रहिए और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ सेशंस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और जो भी हमारे चैनल में नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल पे आपको पेपर 1 के रिलेटेड कंटेंट आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे, यूजीसी नेट। ओके, और उसके साथ साथ वेरियस सेट एग्जाम्स के जो पेपर 1 होते हैं उसके रिलेटेड कंटेंट इसी चैनल में आपको मिलते रहेंगे और मिलेंगे भी आगे। ओके, तो चलिए क्या होना चाहिए 15 डेज का स्ट्रेटेजी जिसके माध्यम से आप आराम से हिमाचल प्रदेश का सेट एग्जाम्स को क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्ट्रेटेजी अगर आप देखेंगे तो सबसे पहला चीज तो यही है कि आपको अपना सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को स्टडी करना है। सिलेबस को स्टडी करना है और एग्जाम पैटर्न को स्टडी करना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो सिलेबस को डाउनलोड करना है। देखिए सिलेबस के ऊपर भी मैंने एक सेशंस ले रखा है। ओके, सिलेबस के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक सेशंस ले रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो देख सकते हो कि क्या कि सिलेबस हमारे एचपी सेट में पूछे जाते हैं। फिर सिलेबस को डाउनलोड करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, टॉपिक और सब टॉपिक्स क्या क्या है उसको अच्छे से गो थ्रू कीजिए, उसको अच्छे से पढ़िए। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है एग्जाम पैटर्न। नेक्स्ट क्या आता है आपका, एग्जाम पैटर्न को स्टडी करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एग्जाम पैटर्न्स को, एग्जाम पैटर्न्स पेपर 1 से कितने क्वेश्चंस, देखिए 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 होता है और एक पेपर 2 होता है। पेपर 1 से टोटल आपके 50 क्वेश्चंस होते हैं और पेपर 2 के आपके 100 क्वेश्चंस होंगे। और ये कंप्लीट पेपर 2 जो होगा आपका, वो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा। क्या होगा, सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस होंगे। टोटल 3 आवर्स का एग्जाम देने को होगा आपको टोटल कितने घंटे का एग्जाम देंगे, यहाँ पे आप 3 आवर्स का एग्जाम देंगे। फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं आपके स्ट्रॉन्ग और वीक एरियाज क्या है, कौन सा आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है, कौन सा आपका वीक एरिया है, उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अच्छे से सिलेबस को पढ़ सकते हैं और उसी हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, स्टडी प्लान बना सकते हैं। तो ये हो गया आपका सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को अच्छे तरीके से गो थ्रू करना है, अच्छे तरीके से एनालिसिस करना है। फिर डे 4 से लेकर डे 10 तक आप क्या कर सकते हैं, इंटेंसिव स्टडी सेशंस आप कंडक्ट कर सकते हैं। बहुत ही एग्रेसिव तरीके से आप पढ़ाई कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, जो आपका वीक एरियाज है, जो आपके वीक एरियाज आपने आइडेंटिफाई किया था उसके ऊपर आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है। फिर उसके साथ साथ एलोकेट करना है टाइम एलोकेट प्रॉपर तरीके से करना है। चैलेंजिंग एरियाज को आइडेंटिफाई करना है और उसके उसके लिए ज्यादा से ज्यादा टाइम देना है आपको। फिर उसके बाद आपको स्ट्रॉन्ग एरियाज को रिव्यू करना है, अच्छे से रिव्यू कीजिए अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज को। और जो नेग्लेक्ट है उसको नेग्लेक्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। अंडरस्टैंडिंग को प्रॉपर तरीके से समझना है। प्रैक्टिस करना है, ज्यादा से ज्यादा क्या करना है आपको, प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। मॉक टेस्ट आपको ज्यादा से ज्यादा लगाने हैं, क्या लगाने हैं, मॉक टेस्ट आपको ज्यादा से ज्यादा लगाने हैं। तो डे 4 से लेके डे 10 तक आप क्या कर सकते हैं, इंटेंसिव स्टडी सेशंस आप कंडक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अपने जो कमजोर एरियाज हैं उसके ऊपर फोकस कर सकते हैं। ज्यादा टाइम आप दे सकते हैं सब्जेक्ट और टॉपिक जो आप चैलेंजिंग समझते हैं, जो चैलेंजिंग टॉपिक्स के ऊपर ज्यादा से ज्यादा आप टाइम दे सकते हैं। फिर उसके बाद आपके जो स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं उसको बार बार रिवाइज कीजिए, उसको रिवीजन कीजिए, बट उसको नेग्लेक्ट नहीं करना है। और उसके साथ साथ ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हमें करना है, क्वेश्चंस एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा हमें क्या करना है, मॉक टेस्ट भी देते रहना है। फिर डे 11 से डे 13 तक आते आते आपको क्या करना है, प्रैक्टिस और रिवाइज करते रहना है, प्रैक्टिस करना है और ज्यादा से ज्यादा रिविजन करना है। तो यहाँ पे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और एचपी सेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो ज्यादा से ज्यादा आपको सॉल्व करने हैं, एचपी सेट के पीवाईक्यूज आपको ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करने हैं। फिर उसके साथ साथ आपको सैंपल पेपर्स को सॉल्व करने हैं। आपको यहाँ पे मॉक टेस्ट लगाने हैं, सैंपल पेपर मॉक टेस्ट लगाने हैं। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, एनालाइज करना है। क्या करना है, एनालाइज करना है अपने परफॉर्मेंस को। एनालाइज करने के बाद, अपने परफॉर्मेंस को एनालाइज करने के बाद आप क्या कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो एरिया
दैट नीड्स इम्प्रूवमेंट। आपको एरिया आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा एरिया में आपको ज्यादा काम करना है और कौन सा आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है, कौन सा आपका कमजोर एरिया है। नोट्स बनाए होंगे तो उसको क्या करना है, रिवाइज करना है, की कंसेप्ट को रिवाइज करने हैं, फॉर्मूलाज को अच्छे से पढ़ने हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अच्छे से देखने हैं फ्रॉम ईच सब्जेक्ट। तो आपको ज्यादा से ज्यादा डे 11 से डे 13 तक एज मच एज प्रैक्टिस आपको करना है, जितना ज्यादा हो सकेगा रिवाइज करते रहना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है, मॉक टेस्ट ज्यादा से ज्यादा लगाना है, परफॉर्मेंस को एनालिसिस करना है, फिर जो गलत हो रहे हैं उसको अच्छे से पढ़ना है, उसको रिव्यू करना है, जो आपने की कंसेप्ट लिखे होंगे उसको रिवाइज करना है, फॉर्मूलाज को याद रखना है। फिर उसके बाद डे 14 से डे 15 आते आते आपका फाइनल प्रिपरेशन और आपको रिलैक्स रहना है। फाइनल प्रिपरेशन से रिलैक्सेशन में क्या कर सकते हो आप, यहाँ पे लास्ट मिनट आप अपना डाउट सेशंस को क्लियर कर सकते हो, ब्रश ऑफ द लास्ट मिनट डाउट्स, जो भी लास्ट मिनट जो आपने नोट्स पढ़े बनाए होंगे या फिर जो डाउट्स होंगे उसको आप ब्रश अप कर सकते हो। नए टॉपिक्स को अवॉइड कीजिए, आपको अवॉइड करना है न्यू टॉपिक, नो न्यू टॉपिक इन द लास्ट टाइम। ओके, फिर उसके साथ साथ रिलैक्स, आप अपने माइंड्स को जितना हो सकेगा रिलैक्स रखने का कोशिश कीजिए, रिलैक्स योर माइंड। मेडिटेशन आप कर सकते हैं, आप यहाँ पे मेडिटेशन कर सकते हैं। ओके, और एंश्योर एडिक्वेट रेस्ट, रेस्ट भी ज्यादा से ज्यादा आपको मिलना चाहिए, ये आपको रेस्ट भी ज्यादा से ज्यादा मिलना चाहिए। तो ये हो गया फाइनल प्रिपरेशंस और रिलैक्सेशन। तो आप क्या कर सकते हो, जो भी आपका लास्ट मिनट क्वेरी है, डाउट है, उसको सॉल्व कर सकते हो, ब्रश अप कर सकते हो, कोई भी न्यू टॉपिक्स को लेने से पहले उसको अवॉइड करना है, जितना हो सकेगा माइंड्स को रिलैक्स रखना है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, अपने आप को एंगेज कर सकते हैं लाइट एक्टिविटीज में, लाइट एक्टिविटीज जैसे मेडिटेशन हो गया या फिर लीजर वॉक हो गया। और उसके साथ साथ आपको ये इंश्योर करना है कि एग्जाम से पहले आपको ज्यादा से ज्यादा सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रेस्ट मिलना चाहिए बिफोर द एग्जाम डे। अब कुछ जनरल टिप्स हैं जिसको आपको फोकस करना है। जनरल टिप्स में जैसे हो गया टाइम मैनेजमेंट, आपको प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट करना है। ओके, तो टाइम मैनेजमेंट करने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाने हैं। आप हमारे आईएफएस की फ्री वेबसाइट में जाके ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट दे सकते हैं। उसके साथ साथ स्पीड और एक्यूरेसी भी डेवलप करना है, रिवाइज करना है। अब देखिए 15 दिन में जितने भी कंसेप्ट आप पढ़ोगे उसको डेली बेसिस में रिवाइज करना है। हेल्दी लाइफस्टाइल, अभी के समय में अगर 15 दिन एग्जाम बचा है आपके पास तो आपको एक प्रॉपर डाइट को फॉलो करना है, कीप योर हाइड्रेटेड, और जितना हो सकेगा अच्छा नींद लेने का कोशिश कीजिए, गेट एनफ स्लीप, ताकि आप अपने दिमाग को शार्प रख सको। स्टे कॉन्फिडेंस, बिलीव रखिए अपने अंदर कि यस ये एग्जाम में क्लियर करूंगा डेफिनेटली, क्योंकि कॉन्फिडेंस जो होता है एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है एग्जाम में। एग्जाम से पहले बिल्कुल भी नर्वस होना नहीं है, एग्जाम से पहले खुद को जितना हो सकेगा उतना कॉन्फिडेंस रखिए एंड डेफिनेटली आपका एग्जाम बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा। तो देखिए जो भी यहाँ पे एचपी सेट एपी सेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उसके साथ साथ तमिलनाडु तमिलनाडु सेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उसके साथ साथ एमपी सेट के लिए पढ़ रहे हैं, और उसके साथ साथ जो भी सीजी सेट के लिए पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए फ्री में हम लेके आ रहे हैं पेपर 1 के सारे 10 यूनिट कंप्लीटली फ्री में, जो कि आपको मिल जाएगा हमारे प्राइम क्लासेस में, एक्सक्लूसिव ऑन आवर प्राइम क्लासेस। तो ये स्टार्ट होने वाला है आपका स्टार्ट होने वाला है 15 अप्रैल से। 15 अप्रैल से आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको पूरा का पूरा फ्री में पेपर 1 के सारे यूनिट्स कवर करवा दिया जाएगा। डेली बेसिस में आप 7 PM से आप मेरे साथ यहाँ पे जुड़ सकते हैं। कितने बजे जुड़ना है आपको, 7 PM को जुड़ जाना है। तो देखिए यहाँ पे हमारे क्या क्या कोर्सेज चल रहे हैं आईएफएस में। तो देखिए अगर आप जून में अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं यूजीसी नेट या फिर सेट एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं, तो आपको क्या क्या मिल जाएगा, रिकॉर्डेड कोर्सेज मिल जाएगा, पेपर 1 प्लस पेपर 2 रिकॉर्डेड कोर्सेज मिल जाएगा, टेट सीरीज मिल जाएगा, पेपर 1 के लाइव बैचेस चल जाएंगे, फ्लैट 30% ऑफ चल रहा है हमारे सारे के सारे कोर्सेज में। बस आपको प्रोमो कोड कूपन कोड यूज करना है IFS30 का कूपन कोड यूज करना है और फ्लैट 30% ऑफ आपको मिल जाएगा हमारे सारे के सारे कोर्सेज में। तो बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही अच्छा आपको टाइम है आपके पास, ताकि आप अच्छे से इस एग्जाम को प्रिपेयर करके एग्जाम क्लियर कर सकोगे। ओके, तो ये देखिए ये हमारे कुछ एनटीए यूजीसी नेट टॉपर्स है जो कि आईएफएस के साथ जुड़ के इस एग्जाम को क्लियर किए हैं। डेफिनेटली अगर ये क्लियर कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली आप भी क्लियर कर पाओगे। और उसके साथ साथ ये हमारे कुछ सेट के टॉपर्स है, तो यहाँ पे सेट के टॉपर्स में भी आप आ सकते हैं, हिमाचल प्रदेश सेट एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं।
तो आपको क्या करना है, आईएफएस के साथ जुड़े रहना है, आईएफएस के साथ बने रहना है। अगर आपने अभी तक आईएफएस के वेबसाइट को डाउनलोड नहीं किया है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, या फिर आप सिंपली ifsonline.com में विजिट कर सकते हो, ifsonline.com में विजिट कर सकते हो। और अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो जल्दी से जाकर रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ा आपके लिए सरप्राइज रखा गया है। ओके, बहुत बड़ा सरप्राइज रखा गया, देखते हैं कौन कौन इस सरप्राइज को ले पा रहा है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो डू लाइक, डू शेयर एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो ये थे आपके 15 डे स्ट्रैटेजी रिलेटेड टू एचपी सेट। ओके, तो इसी तरीके से और भी कंसेप्ट, इसी तरीके से और भी क्लासेस हमारे यहाँ पे होते रहेंगे। बस आपको जुड़े रहना है आईएफएस के साथ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, ताकि इसी तरीके का इंफॉर्मेटिव वीडियो सेशंस क्लासेस आपको हमारे तरफ से मिलते रहेगा। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। इसी तरीके से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, मोटिवेटेड रहिए, फोकस रहिए, एंड डेफिनेटली आप सबका एग्जाम बहुत ही अच्छे नंबर से क्लियर होने वाला है। बस कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।